जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, आपके लिए एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। 2 रनिंग प्लेलिस्ट हैं स्टैटिक घटना चक्र की, दैट इज़ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। साथ ही साथ एक रनिंग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी करंट अफेयर्स घटना चक्र की, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और 2 कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएंगी, हिस्ट्री और इकोलॉजी की। तो आप चेक कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक अफेयर्स से। ठीक है, और इकोनॉमिक अफेयर्स हमने इंटरनेशनल जो अफेयर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। नाउ वील स्टार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें भी जो पहला सब पॉइंट है, दैट इज़ द इकोनॉमिक इनिशिएटिव स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमिक अफेयर्स से। और इसमें जो पहली जो इनिशिएटिव है, जो स्कीम है, उसका नाम है एनपीएस वात्सल्य। सो सितंबर 18 2024 को यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ये लॉन्च किया था प्रोग्राम एनपीएस वात्सल्य, नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य। ये जो स्कीम है, इट इज़ अ पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स। ठीक है, इट इज़ अ पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स एट न्यू दिल्ली। ऑलराइट, नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य जो है वो किसके लिए है? इट इज़ फॉर माइनर्स एट न्यू दिल्ली। इस इवेंट के दौरान यूनियन मिनिस्टर ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, विच इज़ फॉर सब्सक्राइबिंग द एनपीएस वात्सल्य। अब इस स्कीम में होगा क्या? इट विल अलाउ द पेरेंट्स टू ओपन एन एनपीएस वात्सल्य अकाउंट फॉर द माइनर चिल्ड्रन, और उनका कंट्रीब्यूशन देना वो शुरू करेंगे अंटिल द चाइल्ड टर्न्स 18। तो 18 साल तक का जब तक बच्चा नहीं हो जाएगा, तब तक जो पेरेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे इस अकाउंट में। जब ये बच्चा एडल्ट हो जाएगा तो द अकाउंट ट्रांजिशंस इनटू अ रेगुलर एनपीएस अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली रेगुलर एनपीएस अकाउंट में चेंज हो जाएगा, और ये इंश्योर करेगा हेड स्टार्ट ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर द चाइल्ड। तो कहने का मतलब ये है कि बचपन से ही बच्चे की जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो शुरू करवा दी जाएगी इस अकाउंट के माध्यम से। ये जो एनपीएस वात्सल्य है, ये माइनर बच्चों के लिए है। 18 साल से कम बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, उनके 18 साल तक होने तक इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और 18 साल के होने के बाद ये अकाउंट नॉर्मल अकाउंट एनपीएस अकाउंट में चेंज हो जाएगा, और उनकी फ्यूचर जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो इसके थ्रू हो पाएगी। इसको अनाउंस किया गया था 23 जुलाई 2024 को, और ये एक्सटेंशन है एनपीएस स्कीम का, लेकिन ये बच्चों पे फोकस कर रहा है मेनली, क्योंकि बाकी जो स्कीम्स थी वहाँ हम 18 के बाद कंट्रीब्यूट करना शुरू कर रहे थे। ये 18 से पहले कंट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। तो जितने भी माइनर्स हैं बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ माइनर एंड ऑपरेटेड बाय पेरेंट और गार्डियन। स्कीम ओपन होगी थ्रू वेरियस पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए, जैसे कि मेजर बैंक्स, इंडियन पोस्ट, पेंशन फंड्स एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स। यहाँ से ये कर सकते हैं। सब्सक्राइबर जो है वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन करेगा 1000 रुपये पर एनम का। तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन यहाँ कितना रहेगा? 1000 पर एनम का, और कोई लिमिट नहीं है इसके मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पे। पीएफआरडीए मल्टीपल इन्वेस्टमेंट चॉइसेस भी देगा अपने सब्सक्राइबर्स को। एंड जब ये मेजॉरिटी एज में आ जाएंगे, 18 से ऊपर के हो जाएंगे बच्चे, तो प्लान को कन्वर्ट किया जा सकता है सीमलेसली इनटू अ नॉर्मल एनपीएस अकाउंट। ठीक है, तो एनपीएस वात्सल्य याद रखिएगा। इसका जो मेन पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, वो ये है कि ये बच्चों के लिए, माइनर के लिए है। 18 साल से कम के लोग इसमें, के बच्चों के पेरेंट्स इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 1000 रुपये पर एनम का रहेगा, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। और 18 साल के होने के बाद यही अकाउंट जो है वो डायरेक्टली नॉर्मल अकाउंट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अष्टलक्ष्मी महोत्सव। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डोनर मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने 13 सितंबर 2024 को एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की फॉर द मच एंटिसिपेटेड अष्टलक्ष्मी महोत्सव एट संचार भवन, न्यू दिल्ली। देखिए, अष्टलक्ष्मी महोत्सव क्या होगा? ये 6 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर 2024 तक ऑर्गेनाइज होगा। कहाँ पर? भारत मंडपम में एंड प्रगति मैदान में जो बना हुआ है। द फेस्टिवल ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो अष्ट महोत्सव क्यों बोला गया है? और चूंकि ये मिनिस्टर हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं
वहाँ से इंस्पिरेशन इसको मिलेगी। अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, कलेक्टिवली इनको अष्टलक्ष्मी बोला गया है, रिप्रेजेंटिंग द 8 फॉर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आप दिल्ली में हैं 6 से 8 दिसंबर के बीच में तो इस आयोजन में आप जा सकते हैं। अष्टलक्ष्मी महोत्सव, बस ये याद रखिएगा अष्टलक्ष्मी किनको नाम दिया गया है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो 8 हैं उनको नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY 4th, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी ने जो चेयर कर रहे थे उसको सितंबर 11 2024 को अप्रूव किया है द प्रपोजल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 4th फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टू 28-29। फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें दिया जाएगा 62,500 किलोमीटर रोड बनाने के लिए और नई कनेक्टिविटी बनाने के लिए टू एलिजिबल 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। टोटल आउटले स्कीम का है 70,125 करोड़। तो बस अभी इतना याद रखिएगा, जो फोर्थ इसका जो फेज़ चलेगा वो 2024-25 से 2028-29 तक चलेगा। PM ई-बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म PSM स्कीम। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील HD कुमारस्वामी, इन्होंने अब याद रखिएगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट नहीं। तो इन्होंने 12 सितंबर 2024 को इन्फॉर्म किया अबाउट द अप्रूवल ऑफ PM ई-बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। PM ई-बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम बाय यूनियन कैबिनेट। ये स्कीम लाई गई है फॉर द प्रोक्योरमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ई-बसेस बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़। इसमें आउटले है 3,435.33 करोड़ का। ये जो स्कीम है ये सपोर्ट करेगी द डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर देन 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस। ठीक है, सो दिस स्कीम विल सपोर्ट द डिप्लॉयमेंट ऑफ 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024 to 28-29. It will support the operation of e-buses for a period of 12 years from the date of deployment. Union Cabinet ने अप्रूव किया है द प्रपोजल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम टाइटल PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट PM ई-ड्राइव स्कीम ऑल्सो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और इसका जो आउटले है वो है 10,900 करोड़ का 2 साल के लिए। नेक्स्ट इज 5 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो किसान मानधन योजना को पूरे 5 सक्सेसफुल ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं इसने, और ये स्टार्ट किया गया था सितंबर 12 2019 को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए टू ऑल द लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। दिस 5 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये क्या है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है और ये एक वॉलंटरी स्कीम है। अंडर द इनिशिएटिव एलिजिबल और स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनको फिक्स मंथली पेंशन दी जाएगी 3,000 रुपये की आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो उनको उसके लिए क्या करना होगा, 18 से 40 साल के बीच में दे नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट बिटवीन रुपीज़ 55 to 200 पर मंथ। ठीक है, जब तक वो 60 के नहीं हो जाते हैं। तो मतलब आप 18 से 40 का मतलब 18 से 40 के बीच में एनरोल कर सकते हो। उसके बाद आप 55 से लेके 200 रुपये, जैसा कि आपका जिस एज में आपने ज्वाइन किया उस हिसाब से आपका निकाला जाएगा कि भाई आपको इतना रुपये देना है, और इतना पर मंथ आप दोगे अंटिल द एज ऑफ 60। और 60 के बाद फिर आपको क्या होगा, आप ही के कंट्रीब्यूशन के आधार पे उतना ही सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी और आपको 3,000 रुपये पर महीने आपको दिए जाएंगे। ठीक, एज ऑफ अगस्त 6 2024 टोटल 23.38 लाख फार्मर्स ने इस स्कीम को ज्वाइन किया है, और इसमें इस स्कीम में बिहार जो है वो लीड कर रहा है विद ओवर 3.4 लाख रजिस्ट्रेशन। तो ये भी याद रखिएगा BPSC के लिहाज से कि जो PM मानधन योजना है इसमें जो लीडिंग स्टेट है वो बिहार है। झारखंड सेकंड स्टेट पर है विद ओवर 2.5 रजिस्ट्रेशंस। उसके बाद उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख रजिस्ट्रेशंस के साथ नेक्स्ट पायदान पर आपको मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा बिहार है, फिर झारखंड है। देन पोषण माह, सितंबर 1 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 7th राष्ट्रीय पोषण माह का ऑर्गेनाइज किया धार डिस्ट्रिक्ट में ऑफ मध्य प्रदेश, और ये लॉन्च हुआ ऑन मेनी प्लेसेस एंड इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम सितंबर 1 to September 30। राष्ट्रीय पोषण माह की अगर हम बात करें तो ये शुरू हुआ था एक नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव के साथ जिसका नाम था एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम के साथ पोषण माह शुरू हुआ। की थीम्स क्या थी इसकी, एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग,
पोषण भी, पढ़ाई भी, टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस एंड एक पेड़ माँ के नाम। तो ये सारी इसकी की थीम्स थी। टाटा ग्रुप अनवील्स 27,000 करोड़ सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन असम। तो टाटा ग्रुप में 27,000 करोड़ की एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी असम में लगाई है। और हाइलाइट्स अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर फैसिलिटी विल बी लोकेटेड इन जागीर रोड आसाम, और इसमें 15 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स एनुअली पैकेज हो सकती हैं। ये जो चिप्स होंगी अलग अलग हाईटेक प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स वगैरह के लिए। एंड दिस फैसिलिटी मार्क्स द कमेंसमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सेंटर। तो ये क्या होगी, इंडिया की पहली इंडिजिनस सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सेंटर होगा। ठीक है। फैक्ट्री is expected to partially start the operations by 25, and it is expected to create around 27,000 direct and indirect jobs in the region. ये फैसिलिटी जो है वो डायरेक्ट शिपिंग भी इनेबल करेगी ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप्स टू ग्लोबल एंड यूजर्स, और साथ ही साथ इट विल ऑल्सो री इन्फोर्स द इंडियाज पोजिशन इन सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन। तो ये किसने शुरू किया, टाटा ने शुरू किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑन अगस्त 24, 2024। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपने NPS नेशनल पेंशन स्कीम को कंटिन्यू करो या फिर स्विच कर लो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने चूज़ किया UPS एक बार, तो डिसीजन फाइनल होगा, फिर वापस वो NPS में नहीं आ पाएगा। The state governments can also adopt and implement the UPS scheme for state government employees. तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन है कि भाई आप चाहते हो तो इसको अडॉप्ट करो और अपने एम्प्लॉयज़ को इसको दे सकते हो। डिटेल्स अगर इसकी देखें तो बेनिफिशरीज कौन है इसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं अभी तक, अनटिल एंड अनलेस कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं अप्लाई कर रही है। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 10% रहेगा ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस DA। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, बेसिक सैलरी का 10% प्लस DA वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 18.5% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहेगा। बेनिफिट्स क्या होंगे, पेंशन ऑफ 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ्स। तो पिछले 12 महीने की जो एवरेज बेसिक पे थी उसका 50% पेंशन जो है वो दिया जाएगा बिफोर रिटायरमेंट फॉर एम्प्लॉयज़ हैविंग एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो एटलीस्ट आपने 25 साल की सर्विस की हो और आपके लास्ट एक साल का जो एवरेज है उसका 50% पेंशन आपको दिया जाएगा। ₹10,000 पर मंथ अपॉन सुपर एनुएशन आफ्टर मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर 10 साल की सर्विस है तो 10,000 पर मंथ आपको सुपर एनुएशन पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है UPS जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिन्होंने एटलीस्ट 10 साल सर्विस के कंप्लीट कर लिए हैं वो एलिजिबिलिटी रखते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिन्होंने 25 साल कंप्लीट कर लिए हैं वो एक दे विल रिसीव अ परसेंटेज ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे एज अ पेंशन, दैट इज़ अराउंड 50 जो भी फाइनल निकलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर कवर्ड अंडर NPS एंड देयर ऑप्शन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अंडर NPS वो इसके लिए एलिजिबल है। महाराष्ट्र पहला स्टेट है जो इसको एम्प्लॉय करेगा, ये भी अब इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिफाइड पेमेंट स्कीम जो शुरू हुई है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हुई है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इसको लागू कर सकता है। अब इसमें देखना ये है कि महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट हो गया जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो UPS स्कीम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अगस्त 25, 2024 को। ठीक है। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP बूस्ट ग्रीनिंग इन इंडिया। सो अगस्त 16, 2024 को यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ऑफिशियली इन्होंने SOP लॉन्च किया फॉर ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। की हाइलाइट्स की बात करें तो दिस लैंडमार्क इनिशिएटिव इज सेट टू ड्राइव द ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर टग्स टू ग्रीनर मोर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। GTTP एक की इनिशिएटिव है अंडर द पंचकर्म संकल्प। तो ये क्या है, पंचकर्म संकल्प के अंतर्गत एक की इनिशिएटिव है। फेज़ 1 जो होगा ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम का वो अक्टूबर 1, 2024 से शुरू हुआ है और ये दिसंबर 31, 2027 तक रहेगा। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, ये इसकी नोडल एंटाइटी के तौर पे काम करेगा, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट। राशन शॉप्स का नाम भी जन पोषण केंद्र कर दिया गया है। सो 20 अगस्त 2024 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया एंड दे रीनेम्ड एंड ट्रांसपोर्ट 60 फेयर प्राइस शॉप्स। ठीक है, टू रीनेम एंड ट्रांसपोर्ट द ट्रांसफॉर्म 60 फेयर प्राइस शॉप्स
अक्रॉस गुजरात, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश इनटू जन पोषण केंद्र। ठीक है, तो इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिए 60 फेयर प्राइस शॉप्स को गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और यूपी में जन पोषण केंद्र में। CCEA, it approves 8 national high-speed corridor projects. So CCEA on the Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister of India, approved the 8 new national high-speed corridor projects at a meeting in New Delhi on 2nd August 2024. की हाईलाइट्स की बात करें तो टोटल कॉस्ट जो है ऑफ द न्यूली अप्रूव्ड 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स इज़ 50,655 करोड़। इस प्रोजेक्ट के अंदर 936 किलोमीटर रोड्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाएंगी अक्रॉस द कंट्री एंड 4 ऑफ दीज 8 हाईवेज वो बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र BOT मॉडल पे चलेंगे। ठीक है, तो जो ये 8 इन्होंने अप्रूव किए हैं 8 न्यू हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, उसमें से जो 4 हैं वो बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल पे एग्जीक्यूट किए जाएंगे। And out of the 8 road projects approved by government, 1 is 8 lane, 3 are 6 lane and 4 are 4 lane. Okay, तो उनमें से एक तो 8 लेन का होगा जो 8 हुए हैं, फिर उसके बाद 3 जो है वो 6 लेन के होंगे और 4 जो है वो मेनली 4 लेन के ही होंगे। 8 लेन प्रोजेक्ट इन नासिक, फाटा, खेड़ एलिवेटेड रोड कॉरिडोर। 6 लेन प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं? आगरा, ग्वालियर, थाराड़, डीसा, महसाना, अहमदाबाद और कानपुर रिंग रोड। और जो 4 लेन प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं अयोध्या रिंग रोड, खड़गपुर मोरेगांव गाँव रोड, पथलगांव एंड गुमला सेक्शन एंड नॉर्दर्न गुवाहाटी बाईपास इन आसाम। और जो 8 लेन वाला है वो हमने देखा नासिक, फाटा, खेड़ एलिवेटेड रोड कॉरिडोर में रहेगा। तो बेसिकली CCEA ने अभी 8 नए नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए अंडर द PPP मॉडल, जिसमें से 4 जो हैं वो BOT मॉडल पे चलेंगे। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024। सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जून 2024 में रिलीज़ किया द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सोफिया। स्पेशल फोकस रहेगा ऑफ रिपोर्ट इज़ ऑन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन एंड की हाईलाइट्स अगर हम देखें तो ऑन प्रोडक्शन ग्लोबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर कितना होगा 223.2 मिलियन। ठीक है, सो सोफिया इज स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024। इसमें देखिए कितना मिलियंस है इतना तो हम याद नहीं कर सकते हर उसका डेटा, तो आप याद रखिएगा कि ऑन प्रोडक्शन जो है वो 223.2 मिलियन टन है, बस इतना याद रख लीजिए। फिर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसमें रीजन वाइज अलग अलग, एशिया में सबसे ज़्यादा है, बस इतना याद रखिए, एशिया में 70% है। कंट्री वाइज देखेंगे तो चाइना में सबसे ज़्यादा है 36%। ग्लोबल कैप्चर फिशरीज़ की बात करें तो 92.3 मिलियन टन्स हैं। अब ऑन सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है अगर, तो प्रपोर्शन ऑफ सस्टेनेबली फिश्ड मरीन स्टॉक्स ये मॉनिटर करता है FAO। कंजम्पशन की बात करें तो ग्लोबल एपरेंट कंजम्पशन जो है एक्वेटिक फूड का पर कैपिटा वो है 20.6 kg और इंक्रीज़ हुआ है ग्लोबल एपरेंट कंजम्पशन में ऑफ द एक्वेटिक फूड्स पर कैपिटा फ्रॉम 9.1 टू 20.6। तो 1961 में 9.1 kg कंजम्पशन था, जो 2021 में आके आप इसको देखोगे कि 20.6 हो गया है। ऑन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पीपल एम्प्लॉयड इन प्राइमरी प्रोडक्शन ये है 61.8 मिलियन। 61.8 मिलियन। ऑन ट्रेड की बात करें सो टॉप एक्सपोर्टर ऑफ एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्ट्स, टॉप एक्सपोर्टर कौन है? चाइना, USA, चाइना, जापान और स्पेन। टॉप एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं हम। टॉप एक्सपोर्टर ऑफ एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्ट्स ये हो जाएंगे चाइना, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना, नॉर्वे, वियतनाम, इक्वाडोर। टॉप इम्पोर्टर्स कौन हो जाएंगे एक्वेटिक एनिमल्स के? USA, चाइना, जापान और स्पेन। एक्सपोर्टर में सबसे ज़्यादा है चाइना, इम्पोर्टर में सबसे ज़्यादा है USA। टोटल वॉल्यूम जो इंटरनेशनल ट्रेड की है ऑफ एक्वेटिक प्रोडक्ट्स इन US डॉलर 195 बिलियन है। वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन इट हैज़ हिट अ न्यू हाई इन 2022 with a surge of 223.2 million tons, a 4.4% increase from the year 2020. India ranked first in inland fishery production. Inland fishery production में इंडिया की रैंक जो है वो फर्स्ट है 1.9 मिलियन टन्स। तो ये हम बात कर रहे हैं इनलैंड फिशरीज़ की।
ग्लोबल कंजम्पशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल फूड ये पहुंच गया है 162.5 मिलियन टन्स 2021 में, ड्यू टू इट्स पोटेंशियल इन टैकलिंग फूड इनसिक्योरिटी एंड मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट इज आरबीआई लॉन्चेस जी सेक ऐप प्रवाह पोर्टल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 28 मई 2024 को 3 मेजर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, नेमली प्रवाह प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। इसका फुल फॉर्म मतलब इसका जो एब्रीविएशन रखा है वो प्रवाह रखा है। पोर्टल द रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप एंड अ फिनटेक रिपोजिटरी। तो प्रवाह पोर्टल की बात करें तो एक सिक्योर सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि इट विल ईज द प्रोसेस ऑफ सीकिंग ऑथराइजेशन, लाइसेंस या फिर रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर एनी इंडिविजुअल और एंटाइटी। मोबाइल एप्लीकेशन फॉर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल की बात करें तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट एम टू प्रोवाइड a seamless and convenient way for retail investors to transact in government securities या GSECs by opening their retail direct gilt accounts for with the Reserve Bank of India under the retail direct scheme. fintech repository ये essential information जो है about the fintech entities उसको fulfill करेगा। एंड एडिशनली एक रिलेटेड रिपोजिटरी जिसका नाम है एमटेक रिपोजिटरी, ये भी लॉन्च की गई आरबीआई रेगुलेटेड एंटाइटीज़ के लिए, the banks and NBFCs on their adoption of emerging technologies जैसे कि AI, ML, cloud computing, DLT, quantum etc. इसमें। ठीक है, सो ये हुआ आपका प्रवाह पोर्टल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं CDP सुरक्षा। CDP सुरक्षा जो है रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अप्रैल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है CDP सुरक्षा। किस लिए? फॉर द डिस्पर्समेंट ऑफ सब्सिडीज़। किसको? हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को। CDP सुरक्षा किस लिए है? फॉर द डिस्पर्समेंट ऑफ सब्सिडीज़ टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। सो CDP सुरक्षा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सुरक्षा का फुल फॉर्म देखें तो सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन, नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। ये प्लेटफॉर्म जो है इट विल परमिट एन इंस्टेंट डिस्पर्सल ऑफ सब्सिडीज टू फार्मर्स इन देयर बैंक अकाउंट। कैसे? बाय यूटिलाइजिंग द ई-रुपी वाउचर फ्रॉम द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। इट हैज़ फीचर्स सच एज डेटाबेस इंटीग्रेशन विद PM किसान, क्लाउड बेस्ड सर्वर स्पेस फ्रॉम NIC UIDAI वैलिडेशन, ई-रुपी इंटीग्रेशन, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जियो टैगिंग एंड जियो फेंसिंग। ठीक है, सो दिस इज अबाउट CDP सुरक्षा। नेक्स्ट इज भारत टैक्स 2024। So February 2024 में भारत टैक्स with a unified form of fashion they focused concluded in Bharat Mandapam, New Delhi. It was inaugurated by Prime Minister on 26 February. Facts अगर हम देखें भारत टैक्स के तो क्या है? टैक्स मतलब TEX टेक्सटाइल। सो थीम है इसकी सेलिब्रेटिंग द इंडियाज़ टेक्सटाइल हेरिटेज एंड ग्लोबल लीडरशिप। ये इंटरनेशनल इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म है एंड इसमें एग्जीबिशंस लगाए गए, नॉलेज सेशंस थे, थीमेटिक डिस्कशंस हुए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग, B2B नेटवर्क्स क्रिएट किए गए। भारत टैक्स 2024 ये इंस्पायर्ड था बाय द 5F विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 5F में क्या आता है? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। ठीक है, तो फार्म से फाइबर तक जाओ, फाइबर बन गया, अब फैक्ट्री में जाएगा ये फाइबर, फैक्ट्री से उस फाइबर को एक फैशन का रूप में चेंज होगा वो फाइबर, और वो फैशन जो है वो फॉरेन भेज देंगे हम। तो दीज आर द 5F, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। ठीक है, हाईलाइट्स अगर देखें तो भारत टैक्स एक इट इज़ अ 4-year UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम project which targets to accelerate the transition of Indian textile sector towards circularity. नेक्स्ट इज़ अटल सेतु, जो जनवरी 12, 2024 को प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया। अटल वाजपेयी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु विच इज़ बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ मोर देन 17,840 crores इन नवी मुंबई। प्राइम मिनिस्टर्स विजन क्या है? इज़ टू इम्प्रूव द ईज़ ऑफ मोबिलिटी ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो जो ईज़ ऑफ मोबिलिटी है सिटीजन्स की इसको इम्प्रूव करना कैसे? बाय स्ट्रेंथनिंग द अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। So in line with this vision, Mumbai Trans Harbour Link MTHL
जिसका नाम रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु, ये बनाया गया। एंड फाउंडेशन स्टोन जो है इट वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन दिसंबर 2016। ये 21.8 किलोमीटर और 6 लेन ब्रिज का एक पूरा सेतु है विच इज़ अबाउट 16.5 किलोमीटर लेंथ ओवर सी एंड 5.5 ओवर द लैंड। और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया में एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। सो लॉन्गेस्ट ब्रिज भी है और लॉन्गेस्ट सी ब्रिज भी है। ठीक है, so it is the longest bridge in India and also the longest sea bridge in India. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जनवरी 2022-2024 में जनवरी 2024 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। और ये हमने डिस्कस भी किया था जब अभी हम करंट अफेयर्स में कहीं डिस्कस कर रहे थे। सो जिसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को रूफटॉप सोलर एनर्जी मिलेगी। सो द पीपल विल बी एंटाइटल टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। ठीक है, तो 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर मंथ दी जाएगी, जो कि 18,000 एनुअली इनके रुपए बचा देंगे एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर। ये पूरा डेटा वो पहले निकाल देते हैं कि कितना आपका बच जाएगा। सो स्कीम जो है इट वॉज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। किस किस में भाई अगर ये लगेंगे तो सप्लाईज भी जाएंगी, तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए जॉब पे रखना पड़ेगा लोगों को, मेंटेनेंस करने के लिए रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एड्स ऑन टू एन ऑनगोइंग रूफटॉप सोलराइजेशन प्रोग्राम which is running for a decade now. About 40% of 40 gigawatt of the government's initial target of setting up 100 gigawatt of solar capacity by 2022. It was meant to be through rooftop system. However, 2023 तक जो कंट्री का टोटल सोलर कैपेसिटी है इट स्टूड एट 73.3 गीगावाट, ऑफ विच ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम जो है इट कंप्राइज्ड ओनली अबाउट 11 गीगावाट। ठीक है, और 15%। सो कंट्री का जो टोटल सोलर कैपेसिटी रहा वो 73.3 रहा, जिसमें से कि जो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम था वो सिर्फ 11 गीगावाट या 15% था। नेक्स्ट इज प्रधान नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रैच पालना। Recently, national level program on Anganwadi cum crèche under Palna was held at Vigyan Bhavan, New Delhi. To release the standard operating procedure of the scheme on December 21, 2023 by Ministry of Women and Child Development. Highlights अगर हम देखें इसके तो आंगनवाड़ी कम crèche initiative under the Palna scheme, it underwent revisions and was included as a part of Samarthya sub-component of the Mission Shakti, which started from April 22. Central aim क्या था इसका? Is to meet the demand for quality childcare facilities and enable the women to actively participate in the workforce. ठीक है, तो भाई बच्चे की देखभाल की वजह से कभी कभी माएँ घर से नहीं निकल पाती, तो इन्होंने बोला कि भाई हम आपको आंगनवाड़ी कम क्रच फैसिलिटी देंगे, आप अपना बच्चा लेकर आइए साथ में और यहाँ पर उसकी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, बट यू हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वर्क फोर्स। ठीक है, मतलब आप अपना काम आपका ना रुके। बेसिकली इसका जो मेन एम ये था क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ देना और लोग जो वुमेन हैं उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट वो कर पाएँ। सो गवर्नमेंट एम टू एस्टेब्लिश अराउंड 17,000 क्रैचेस आउट ऑफ विच 5,222 अप्रूव हुए हैं अभी तक। पालना स्कीम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है अंडर द मिशन शक्ति फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड 21-22 से लेकर 25-26 तक। द स्कीम गाइडलाइंस आर इफेक्टिव फ्रॉम 1st April 22. The Palna component has been included under Mission Shakti to provide for quality and affordable daycare facilities for the children of working women, जिससे कि women participation जो है workforce में वो discourage ना हो। MSME Ministry launches 3 sub schemes under the RAMP program. So RAMP program के अंदर MSME Ministry ने 3 सब schemes launch किए हैं। क्या क्या हैं? पहली स्कीम जो है उसका नाम है MSME ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, MSME गिफ्ट स्कीम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि MSMEs को हेल्प की जाएगी टू अडॉप्ट द ग्रीन टेक्नोलॉजी विद इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। तो आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को भी अडॉप्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, साथ ही साथ क्रेडिट गारंटी सपोर्ट भी दिया जाएगा।
MSE स्कीम जो है इट इज़ फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी. MSE स्पाइस स्कीम, ये पहली स्कीम है गवर्नमेंट में टू support the circular economy projects which will done through credit subsidy, and it will lead to realize the dream of MSME sector towards zero emission by 2070. MSC scheme on online dispute resolution, थर्ड स्कीम जो है उसका नाम है MSC स्कीम ऑन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट्स. ये it is the first of its kind scheme to synergize legal support with modern IT tools and artificial intelligence to address the incidences of delayed payments for MSMEs. ठीक है, तो ये 3 स्कीम लॉन्च की गई है ग्रीन इन्वेस्टमेंट को लेकर, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए अगर डिलेड पेमेंट्स हो रहे हैं इन दैट केस. नेक्स्ट देखिए 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट. सो ये 11th एडिशन हुआ नवंबर 21-23 2023 में. शिलोंग मेघालय में होता है. इसको ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. ऑब्जेक्टिव इसका है ऑफ द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट इज द प्रोवाइड अ बिगर प्लेटफॉर्म टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेक होल्डर्स टू इंटरेक्ट विद देयर काउंटरपार्ट्स फ्रॉम बोथ विद इन द कंट्री एंड ओवरसीज मार्केट्स. की हाईलाइट्स की बात करें तो इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ये एक एनुअल इवेंट है विच इज़ हेल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड इट इज़ वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑन रोटेशन बेसिस. ठीक है, so it is an annual event which is held by Ministry of Tourism. It is one of the northeastern states on rotation basis. किसी भी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रोटेशन बेसिस पे होगा ये. Then International Mart has been planned as a green event. कैसे? By adopting low carbon options on the lines of the action points which is formulated by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India for the implementation of Mission Life and sensitizing the tourism stakeholders and generating the greater awareness about its objectives. इस टूरिज़्म मार्ट में जो इंटरनेशनल मार्ट हो रहा है वहाँ पे SUP सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कोई यूज़ नहीं होगा. डिजिटल एंड पेपरलेस रूट फॉलो किया जाएगा एज वेल एज ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी चलेगा. ऑलराइट, नेक्स्ट है नेशनल टर्मरिक बोर्ड. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड. इट विल फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ टर्मरिक एंड टर्मरिक प्रोडक्ट्स इन द कंट्री. कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो इसमें एक चेयरमैन अपॉइंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. टर्मरिक प्रोडक्शन इंडिया में, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर. प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का. 2022-23 में एन एरिया ऑफ 3.24 लाख हेक्टेयर वॉज अंडर कल्टिवेशन ऑफ टर्मरिक विद द प्रोडक्शन ऑफ 11.61 लाख टन. 75% ऑफ ग्लोबल टर्मरिक इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है. मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया एंड इट इज़ ग्रोन इन ओवर 20 स्टेट्स इन द कंट्री. लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ टर्मरिक कौन सा है? महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. सो सबसे ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में. ठीक है, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का. नेक्स्ट इज यशोभूमि. सितंबर 17, 2023 में प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था फेज़ 1 ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC का, जिसको नाम दिया गया था यशोभूमि. तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर. की हाईलाइट्स की बात करें तो इट इज़ डेवलप्ड एज अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 5400 करोड़ एंड टोटल प्रोजेक्ट एरिया इसका 8.9 लाख स्क्वायर मीटर है. It will be among the world's largest MICE meetings, incentives, conference and exhibition facilities. So it will be among the world's largest MICE. MICE का मतलब है meeting, incentives, conference and exhibitions facilities. ठीक है, तो ये हो गया आपका यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC. तो देखिए यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया एक सेक्शन. अब जो नेक्स्ट सेक्शन शुरू होगा वो फिजिकल और मॉनेटरी अफेयर्स का होगा, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे. सो टिल देन यू कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद, जय